बिल्लू थोड़ा घबराते हुए अपनी बेगम बिल्ली को कहता है, अरे बेगम, रात होने वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम घर का रास्ता क्यों भूल गए हैं। बिल्ली बिल्लू को थोड़ा ताना मारते हुए कहती है, अरे बिल्लू, तुम्हारी वजह से मैं कह रही थी ना लिफ्ट मत लो। तुम्हें तो लिफ्ट लेने की बड़ी जल्दी थी, अब तुम ही भुगतो। अरे बेगम, मैं क्या करूं, मुझे तो वो आदमी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने लिफ्ट ले ली। मुझे क्या पता था वो हमें जंगल में छोड़ देगा। अचानक झाड़ियों में से आवाज आती है, अरे बिल्लू, ये कैसी आवाज है? जंगल में और कोई है क्या? अगर भूत हुआ तो? उधर से एक बुड्ढे बाबा जी आते हैं। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आप कौन हैं बाबा जी, और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं वो हूँ जो रास्ता भूलने वालों को रास्ता दिखाता हूँ। जी अच्छा, तो हमें घर का रास्ता दिखा दे प्लीज। हर रास्ता घर नहीं जाता, कुछ रास्ते किस्मत के किले तक ले जाते हैं। बिल्लू और बिल्ली बाबा करीम के साथ जंगल से पुराने किले के सामने आते हैं। बाबा जी, ये तो बहुत पुराना किला लगता है। हाँ, और देखो दरवाजे पे अजीब से निशान भी बने हैं। ये किला उस जादूगर का है जो दुनिया पे राज करना चाहता था, मगर एक दिन यहाँ बांध दिया गया। बिल्लू घबरा कर कहता है, मतलब अंदर भूत होंगे? हाँ, और तुम्हें तो भूत बहुत पसंद है ना, जाओ उनसे दोस्ती करो। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरवाजा खुद ब खुद खुलने की आवाज आती है। ये खुद से कैसे खुल गया? दरवाजा जैसे ही खुलता है तो अंदर से माना निकलता है और कहता है, वाह वाह, तो तुम लोग भी आ गए। तुम समझते हो सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, मैं तो हमेशा से यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। माना, तू यहाँ? मैं हमेशा से जानता था कि इस किले में एक खजाना छुपा है। तुम लोग सिर्फ मज़े करने आए हो और मैं खजाना लेने आया हूँ। माने तुम सिर्फ लालच के पीछे भाग रहे हो, ये ठीक नहीं है। लालच? ये खजाना मेरे हाथ आते ही मैं तुम सब से अमीर हो जाऊंगा, तुम समझ नहीं सकते। बाबा करीम माने को घूर के देखता है। याद रखना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अब सब किले के अंदर होते हैं और अब बिल्लू डरते हुए कहता है, ये किला तो और भी ज्यादा डरावना है, मुझे लगता है मैं यहाँ बेहोश हो जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम बेहोश हो जाओ, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के भाग जाऊंगी। अरे बेगम, तुम तो मेरी बीवी हो, मुझे छोड़ के कैसे जाओगी? अचानक एक आवाज गूंजती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज तुमने सुनी? हाँ, लगता है कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। एक कमरे का दरवाजा खुलता है। वहाँ एक शहजादा जंजीरों में बंधा होता है। शुक्र है तुम लोग आए, मैं यहाँ सालों से बंधा हूँ। अरे बेगम देखो, क्या वो कोई आदमी है? लगता है शायद कोई कैद है, मगर यहाँ इंसान कैसे हो सकता है? शहजादा कहता है, कौन कौन हो तुम लोग? इतने अरसे बाद कोई यहाँ आया है? हम यहाँ गलती से आ गए हैं, तुम कौन हो? मैं शहजादा अरमान हूँ। ये किला मेरे बाप दादों का था, मगर एक शैतानी जादूगर ने मुझे बद्दुआ दी। उसने कहा मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद रहूंगा। ये तो बहुत दुख की बात है, तुम यहाँ अकेले कैसे जीते हो?
जिंदा तो हूँ लेकिन जीता नहीं। हर दिन बस इस उम्मीद में गुजरता है कि शायद कोई मुझे आज़ाद कर दे, मगर लगता है तकदीर ने तुम दोनों को मेरी मदद के लिए भेजा है। अगर तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जिसका तुम्हें इंतजार है। राज? कौन सा राज? जादुई किताब का राज। बिल्लू दिल पे हाथ रखकर मासूमी से, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ शहजादा, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, हाँ ना बिल्ली? जी, लेकिन बिल्लू मुझे अजीब सा डर लग रहा है। अरे बिल्ली जी, तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है। ये शहजादा बेचारा इतने सालों से कैद है और तुम उसकी बात पे शक कर रही हो। थोड़ा इंसानियत भी होती है। माना सही कह रहा है, तुम लोगों का आना शायद मेरे लिए तकदीर का पैगाम है। बिल्लू जोश में आकर कहता है, बस फैसला हो गया, हम शहजादा अरमान की मदद करेंगे। बताओ शहजादा, हमें क्या करना होगा? सिर्फ एक चीज, जादुई किताब। उसमें लिखे मंत्रों से ही मैं आज़ाद हो सकता हूँ। वो किताब इसी किले के अंदर कहीं छुपी है। जादुई किताब? पर अगर वो आजाद करने के बजाय हमें ही कैद कर ले तो? जादुई किताब? वाह वाह, अब मजा आएगा। चल बिल्लू, ढूंढ जादुई किताब। किताब को वैसे तो तूने कभी देखा नहीं होगा, तू कैसे किताब ढूंढेगा? बस तुम वो किताब ढूंढो ताकि मैं आजाद हो सकूं। सब मिलकर किताब ढूंढने निकल जाते हैं। अरे बेगम, अगर मैं मर गया तो मेरी साइकिल तुम ले लेना। अरे वाह, मतलब तुम्हारे मरने के बाद मुझे तुम्हारी साइकिल की विरासत मिलेगी? हाँ, और मेरी किताबें भी, लेकिन मेरी चिप्स का पैकेट मत खाना वरना मेरी रूह उदास हो जाएगी। वो किताब मेरी होगी, तुम सब देखते रहो। सब एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां बीच में जादुई किताब एक छोटी सी तख्त पे रखी होती है। अरे बेगम, ये देखो, किताब खुद रोशन हो रही है। बिल्ली गुस्से में आकर कहती है, पर इसके इर्द गिर्द ये आग की दीवार कैसी है? हम इसे छू भी नहीं सकते। बस यही तो वक्त था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तुम सब मुझे यहाँ तक लाने के लिए काम आए। अब आगे का काम मैं खुद करूँगा। माना आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन आग की दीवार उसे पीछे गिरा देती है। माना छिलते हुए कहता है, ये क्या? किताब मुझे क्यों नहीं मिल रही? ये किताब सिर्फ उस इंसान को मिल सकती है जिसका दिल साफ हो, जिसमें लालच ना हो। बिल्कुल ठीक, और इस किले का असली राज अभी खुला भी नहीं है। बिल्लू डर कर कहता है, मतलब अभी और बूट भी मिलने वाले हैं। बिल्ली ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम तो हीरो बन रहे थे ना, चलो अब हीरो बन के किताब ले आओ। अरे बेगम, मुझे जलाना बंद करो वरना मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। उसी वक्त किताब खुद से हवा में उठकर चमकने लगती है और एक नई आवाज गूंजती है, जो भी मुझे पाना चाहता है उसे पहले इम्तिहान देना होगा।